क्या इमरान खान के पास अब इतना ही वक्त बचा है? क्योंकि किस बात के लिए? प्रधानमंत्री के तौर पर। हालांकि इमरान खान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है कि अविश्वास प्रस्ताव पर जो वोटिंग होनी है उसे किसी भी तरीके से टाल दिया जाए। हम आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि पीएमएल नवाज के नेता शहबाज शरीफ, जिन्हें पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री भी कहा जा रहा है, माना जा रहा है, वो आरोप लगा रहे हैं कि इमरान खान खुदगर्ज हैं। साथ ही हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली है, उसके आसपास जो सुरक्षा है उसे काफी बढ़ा दिया गया है, रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। 10 बजे तक सभी सांसदों को पहुंचना है और गेट एक है जिसके माध्यम से जिसका इस्तेमाल कर ये सांसद पार्लियामेंट में एंटर करेंगे, नेशनल असेंबली में एंट्री करेंगे। तो इस वक्त एक तरफ पार्लियामेंट में किस तरह नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग को डिले करना है, टालना है, समय जाया करना है, ये साजिश की जा रही है, ये इस टैक्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, जो कि माना जा रहा है पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री हैं, वो हमलावर हैं, इमरान खान को खुदगर्ज बता रहे हैं। मेरे सहयोगी अनस मलिक की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आज एक इंतहाई अहम दिन, एक बार फिर उस सेशन का इनेकाद जो है वो अमल में आएगा जो कोर्ट ऑर्डर के थ्रू अदालत की कार्रवाई के ज़रिए जिसका हुक्म दिया गया। तहरीक अदम एतबार पर जो सेशन है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो कंटिन्यू होगा और देखना ये है कि इसकी सदारत कौन करता है, क्या स्पीकर करते हैं, क्या डिप्टी स्पीकर करते हैं, क्योंकि दोनों के ख़िलाफ़ इस वक्त तहरीक अदम एतमाद मौजूद है। कानूनी तौर पर दोनों इस इजलास की सदारत कर सकते हैं क्योंकि ये सेशन जो है वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के तहरीक अदम एतमाद को लेकर नहीं है। उसके साथ साथ कल हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक कौम से ख़िताब में कहा कि वो आखिरी बॉल तक खेलेंगे और साथ साथ वो एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पिछले इतवार को हमने देखा 3 तारीख को कि यहाँ पर मेरे अक़ब में जो जगह मौजूद है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान पार्लियामान में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हुआ और फिर मुल्क में असेंबली तहलील भी की गई जिसको फिर अदालती कार्रवाई के ज़रिए रिस्टोर किया गया। तो देखना ये है कि आज का एक इंतहाई कलीदी दिन, इसमें पीटीआई क्या कोई एडजॉर्नमेंट टैक्टिक इस्तेमाल करती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो इस बैरूनी मरासले के ऊपर भी ब्रीफ करना चाहेंगे मेंबर पार्लियामान को। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, इस्लामाबाद, पाकिस्तान से। और हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। ताइबा अब्बासी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राणा अली हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ताइबा, एक कमेंट आपका यहाँ पर चाहती हूँ। इमरान खान और उनकी पार्टी द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है, जैसे कि अभी राणा अली भी बता रहे थे, मेरे सहयोगी अनस मलिक भी बता रहे हैं बार बार। इमरान खान नियाजी क्या चाहते हैं? क्या उनके मन में अब सुप्रीम कोर्ट के लिए भी सम्मान नहीं है और जो वो डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनकी फेट है, जिसकी एक्सेप्टेंस कल उनकी स्पीच में, जिसकी कुछ झलकियां कल उनकी स्पीच में दिखी, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इमरान खान? अदिति जी, आपका बिल्कुल ऑब्जर्वेशन ठीक है और बिल्कुल आप ठीक है कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज इमरान खान ये डिसीजन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इमरान खान और इमरान खान के जितने भी सपोर्टर्स थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रीवियसली जितनी कोर्ट्स थी वो इमरान खान को मार्जिन दे रही थी बेसिकली, और उन्होंने थोड़ा सा कंपैरेटिवली बाकी पॉलिटिशियंस के मुकाबले में इमरान खान को कम टफ टाइम दिया। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस दफ़ा भी हमारा जो स्टांस है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और हमसे इतना स्ट्रिक्टली हैंडल नहीं किया जाएगा हमें, और ना इतना स्ट्रिक्ट बिहेव होगा कोर्ट की तरफ से। लेकिन क्योंकि रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड हैं जो कि इमरान खान के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और चूंकि इमरान खान ये फैक्ट है कि बहुत ज़िद्दी आदमी हैं और वो अड़ जाने वाले लोगों में से हैं, तो वो अभी तक इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हुकूमत को बिल्कुल ज़ीरो पे लाके खड़ा कर दिया। और ये जो बात करी जा रही है कि आखिरी बॉल तक, तो इनफैक्ट सच तो ये अदिति जी कि इमरान खान के पास बॉल्स ख़त्म हो चुकी हैं और अब इमरान खान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो असेंबली में आएंगे और ये प्रोसीडिंग करवाएंगे। बिकॉज देखें, जहां तक लॉ की बात की जाए तो लॉ भी उनको कोई ऑप्शन अब नहीं दे रहा। एग्जैक्टली, दैट्स प्रिसाइसली माय पॉइंट ताइबा, और इसीलिए आपको हमने इस डिस्कशन में बुलाया, राणा अली को इस डिस्कशन में बुलाया। लेकिन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनका रुख करेंगे। लेकिन
रविंदर सिंह रॉबिन हमारे साथ हैं, अपडेट उनसे लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त यही है, जो हमारे जो पाकिस्तान से खास मेहमान है वो कह रहे हैं कि इमरान खान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो वोटिंग है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जो वोटिंग है, इसे किसी भी तरीके से डिले किया जाए, इसे टाला जाए। आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं ग्राउंड पर? जहां तक इंफॉर्मेशन है ये बिल्कुल सही है, उनकी बातों से भी लगता है। कल उनका ये कहना कि लंबी तकरीरें करना, आज इजलास 9:30 बजे शुरू होना है पाकिस्तान में, और उनका कहना है कि लंबी तकरीर का मतलब है कि किसी तरह का टाइम बाय करना। वो टाइम बाय क्यों करना चाहते हैं, कौन लोग हैं जिनके लिए वो टाइम बाय करना चाहते हैं, एक तो ये है। दूसरा, डिले का रीजन भी शायद जो इल्जाम वो बाकी पाकिस्तान जो नवाज शरीफ की और उनके अलावा जो उनके एंगेज जो अपोजिशन वाले हैं वो उनको रोकना चाहते हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो MNAs या जो उनके पॉलिटिकल राइवल्स हैं उनको वो खरीद रहे हैं, उनकी पार्टी के बंदे भी खरीद रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक जो लेटर बनाया जिसमें जो वो कन्वे करना चाहते हैं स्पीकर को कि सभी लोग उनके साथ हैं, उसमें से सुनने में आ रहा है कि उसमें से लगभग 70 के करीब, हाफ ऑफ द MNAs जो उनके टोटल MNAs हैं वो उनके साथ नहीं है। वो उनके जो एतमाद वाला जो नो कॉन्फिडेंस वाला इन्होंने रेजोल्यूशन लेके आना है उसके एंगेज जाएंगे। ये उनको एक डर है, तो ही माइट हैव बीन, वो इसीलिए कोशिश हो सकता है वो टाइम बाय कर रहे हो, उनको अपनी तरफ ले आए। वो इल्जाम लगा रहे हैं ऑपोजिशन पे कि वो उनको MNAs को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और हॉर्स रेडिंग हो रही है। लेकिन दूसरी तरह का अगर आप याद करें तो भी कुछ दिन पहले जो उनके वजीर कानून और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी का ये कहना था, जब इमरान खान ने जब उसने एक पार्लियामेंट के बाद रैली बुलाई थी, उस रैली के दौरान तब उनका कहना था कि हम इतने 10 लाख के करीब लोग आएंगे और उसमें से उन्हीं MNAs को निकल के जाना है, वापस लाना है। तो एक तरह की धमकी वो भी दे रहे थे। तो ये दोनों तरफ कोशिश इस तरह की जरूर चल रही होगी कि जो MNAs हैं उनको अपने तरफ लेकर लाया जाए। तो इसीलिए इमरान खान आज के इजलास में भी टाइम बाय कर रहे हैं, ऐसा लगता है जी। तो इमरान खान टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस टाइम बाय करने के पीछे उनकी मंशा भी वही जो आरोप वो लगा रहे हैं, दरअसल कुछ वैसा ही वो खुद भी रेप्लिकेट करना चाहते हैं। हमारे साथ राणा अली भी हैं। राणा अली, जब अब थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तो आप नंबर गेम्स का जिक्र कर रहे थे, अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा डिटेल में बता पाएं कि किस तरह से इमरान खान इस वक्त अल्पमत में है और जो 172 जो कि मैजिकल नंबर है नेशनल असेंबली में, वो नंबर किस तरह से ऑपोजिशन के पास है, जिसका दावा ऑपोजिशन है, तो मुझे याद है पिछले रविवार को डबल सेंचुरी लगाने की बात कर रहा था ऑपोजिशन, वो नंबर भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। तो हम आपको यहां पर ये दिखा रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ कौन कौन है। ये पूरा एक अलायंस PTI के बागी सांसद जिनका नंबर 22 है, 22 उनकी संख्या है, वो इस अलायंस के साथ हैं। इसके अलावा PML नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो दूसरी अलाइज हैं इस गठबंधन में, उनके अगर टोटल नंबर की बात की जाए तो ये हो जाता है 199। वहीं मेजॉरिटी मार्क की जब हम बात करते हैं तो वो है 172, यानी ऑपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि उसके पास मेजॉरिटी मार्क से कहीं ज्यादा नंबर है। राणा अली जी बिल्कुल, आप ये बिल्कुल ठीक है, जो नंबर्स आप बता रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, बल्कि ये तो पहले दिन से नंबर चल रहे हैं। जिस दिन वोटिंग होनी थी, वोटिंग से पहले तक भी आपने देखा कि बाप पार्टी जो है, माफ कीजिएगा, बाप पार्टी जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, उनके लोग भी लास्ट टाइम पे और MKM के लोग भी लास्ट टाइम पे अपोजिशन के साथ मिले हैं। तो इस वक्त नंबर्स गेम्स में, क्योंकि देखिए नेशनल असेंबली के अंदर आज जो वोटिंग होनी है वो नंबर्स पे होनी है, तो नंबर्स गेम्स के ऊपर बिल्कुल क्लियर वाजे है। और ये 3 मार्च को भी 3 अप्रैल को भी वाजे था, बिल्कुल वाजे था कि अगर उस दिन डिप्टी स्पीकर अपनी रूलिंग नहीं देते तो वजीर आजम इमरान खान साहब उस दिन ही ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हार जाते। तो इसलिए नंबर गेम्स को तो ये बड़ी दूर गेम जा गिरी है। ये तो इमरान खान साहब के लिए मुझे लगता है कि इसको चेज करना तो दूर की बात है। ये तो अपने उनके जो 135-36 जो पीछे हैं, ये उनको भी आज असेंबली में मंगवा लें तो बड़ी बात है, इतने भी लोग नहीं होंगे।
तो आप कह रहे हैं जिनको इमरान खान नियाजी की पार्टी जो नंबर क्लेम कर रही है शायद वो नंबर भी नेशनल असेंबली में उनके लिए ना देखने को मिले। हमारे साथ ताइबा अब्बासी भी हैं। ताइबा अब्बासी, यहाँ पर सवाल ये भी है क्योंकि इमरान खान नियाजी की स्पीच जो उनका कल संबोधन था उसमें वो बार बार इंडिया को इन्वोक कर रहे थे। उन्होंने जो इंडिया का जिक्र किया, ही ऑलमोस्ट चोक्ड एट वन पॉइंट। अगर उस अंश को देखा जाए तो ही ऑलमोस्ट चोक्ड एंड देन ही उन्होंने कहा कि भारत जो है खुददार कौम है, वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो चुनती है, उस पर आगे बढ़ती है, दुनिया की कोई ताकत उस पर प्रेशर एग्जर्ट नहीं करती। ये इमरान खान नियाजी को बार बार भारत क्यों याद आ रहा है? अदिति जी, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ। हुआ ये कि कुछ अर्सा पहले तक इमरान खान के जो सपोर्टर्स थे वो ये आवाज़ लगाते थे कि हम चूँकि एंटी इंडियन सपोर्टर हैं, हम चूँकि एंटी इंडियन बात करते हैं, हम चूँकि इंडिया के अगेंस्ट हैं, वो हमारा एनिमी है। और जो कि नून लीग है, नवाज शरीफ गवर्नमेंट है, नवाज शरीफ के जो लोग हैं वो प्रो इंडिया की बात करते हैं बिकॉज वो उन लोगों के उनके साथ बिजनेसेस है। और इमरान खान इस चीज़ को एजेंडा बना के उन्होंने अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को बड़ा इंस्टिगेट किया, उन्हें पुश किया। अब और उस हवाले से उनके सपोर्टर्स की सोशल मीडिया और डिफरेंट फोरम्स पे बड़ा आवभगत की गई, बड़ा अप्रिशिएट किया गया। कल रात जब उन्होंने स्पीच की और स्पीच में ये कहा कि देखें हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसमें किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि उनको डिक्टेशन दी जाए, वो लोग बड़े खुददार लोग हैं, बड़े खुदमुख्तार लोग हैं। तो इस पे भी जो है वो फिर दूसरी पार्टीज की तरफ से उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज का निशाना बनाया गया। उन्हें कहा गया कि देखें अब ये क्या प्रो इंडिया नहीं है, क्या ये इंडिया के हक में बातें नहीं कर रहे। तो फैक्ट देखें ये है कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शंस होते हैं हम अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा के शायद तमाम को उठाते हैं। जैसे आपकी बीजेपी है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट नारा लगा के वहां पे वोट लेता है। तो ये वही टैक्टिक्स हैं जो अभी इस्तेमाल हो रहे हैं कि जो भी जैसे भी हो वोटर्स को मोटिवेट किया जाए, एग्जाम्पल दीजिए। इमरान खान ने एग्जाम्पल तो डेफिनेटली बिल्कुल ठीक दी है और ये फैक्ट भी है और ये एडमिट करना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत दूर दराज की मिसालों पे जाने के बजाय 3 दिन पहले आपके प्रोग्राम में यही कहा था कि देखिए हमें आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने की जरूरत है। आपके सिस्टम में डेमोक्रेटिक सिस्टम है और बड़ा प्रॉपरली चल रहा है, उसमें इंटरफेरेंस नहीं है इदारों की। वहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को शायद आम आवाम जानती भी नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें जो हमें एडमिट करनी है यहाँ पे, और हमें इन चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को अपने पड़ोस से सीखना चाहिए, जो कि फैक्ट है कभी चेंज नहीं हो सकते। पड़ोसी हमेशा आपके साथ ही रहते हैं, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो। तो इमरान खान ने भी देर दुरुस्त ये चीज़ मान ली है कि कुछ अच्छी चीज़ें हैं, चाहे वो पड़ोस से, इसे हमें सीखनी चाहिए। और ये इमरान खान का ये कि वाकई ही एक मुल्क है जो डिक्टेशंस नहीं लेता, या डिक्टेशंस ना भी कहें लेकिन उनकी शायद इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो लॉबिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स का सिस्टम उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं कर सके, डेमोक्रेटिक सिस्टम को हम उस तरीके से मिच्योर नहीं कर सके, जिसकी वजह से इंटरनेशनल हमारी फॉरेन पॉलिसी वीक रही। तो इमरान खान आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपने कहा कि शायद इंडियन आर्मी के जो चीफ है उनका नाम नहीं जानता होगा कोई, भारत में नाम जानते हैं। भारतीय जो अपनी फौज को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारी फौज की खासियत ये है वो दखलंदाजी नहीं करती है, ना हमारी फॉरेन पॉलिसी में दखलंदाजी करती है, ना वो हमारी राजनीति में दखलंदाजी करती है। इसी बीच जो बड़ा बयान है वो है फवाद चौधरी का बयान, संसद का सत्र, जैसे कि अभी ताइबा भी बता रही थी और राणा अली भी बता रहे थे और मेरे सहयोगी अनस मलिक बता रहे थे कि कैसे डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल पीटीआई द्वारा, तहरीक इंसाफ और इमरान खान नियाजी द्वारा किया जा रहा है। संसद का सत्र अगले हफ्ते तक चल सकता है। जी न्यूज़ जो आपको खबर दिखा रहा है उसकी पुष्टि, उसकी तस्दीक कर रहे हैं फवाद चौधरी, जब वो ये कह रहे हैं कि संसद का सत्र अगले हफ्ते तक चल सकता है। यानी कुल मिलाकर उस चिट्ठी का बहाना बनाकर, जिस चिट्ठी का हवाला वो अपने संबोधन में देते हैं इमरान खान, जिस चिट्ठी का बहाना बनाकर वो खुद को एक विक्टिम दिखाने की कोशिश करते आए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.